हेलो फ्रेंड्स, हमारी जो नई सीरीज चल रही है टॉप 100 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आज उसका हम सेकंड लेक्चर लेने जा रहे हैं। तो आज का लेक्चर भी एक प्रैक्टिस सेशन की तरह आपको लेना है। मेरे साथ साथ नोटबुक और पेन लेकर बैठिएगा एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। जनरल व्यू ऑफ अ पर्सन्स कैरेक्टर, किसी व्यक्ति के कैरेक्टर का जो जनरल व्यू होता है उसको आप क्या कहते हैं? बायोग्राफी, प्रोफाइल, इंट्रोडक्शन एंड स्केच। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा देख लीजिएगा। बायोग्राफी क्या हो जाती है? किसी व्यक्ति की जो जीवनी होती है, क्लियर, उसको आप कहते हैं बायोग्राफी। और एक आत्मकथा हो जाती है ऑटोबायोग्राफी। प्रोफाइल क्या हो जाता है? किसी व्यक्ति का क्या, एक जनरल व्यू, क्या, किसी के कैरेक्टर का एक जनरल व्यू यू कैन से। इंट्रोडक्शन हो जाता है किसी व्यक्ति का परिचय, और स्केच हो जाता है किसी व्यक्ति का कोई चित्र। क्लियर? तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? आंसर आपका हो जाएगा इसमें प्रोफाइल। वाइल्ड एंड नॉइजी डिसऑर्डर, वाइल्ड और नॉइजी डिसऑर्डर को आप क्या कहते हैं? एजिटेशन, रिवॉल्यूशन, पेंडिमोनियम एंड स्टर। तो एजिटेशन होता है, क्या हो जाता है? जब आप उकसा दिए जाते हैं, जब आप वरी होते हैं, या किसी वरी या वरीड और इन एंजाइटी आप होते हैं, तो आप कह देते हैं कि एजिटेशन है वहां पर। रिवॉल्यूशन हो जाता है कोई क्रांति, और पेंडेमोनियम हो जाता है कोई कोलाहल। हिंदी में कोलाहल वर्ड आता है। यू कैन से वाइल्ड एंड नॉइजी डिसऑर्डर। क्लियर? तो आपका आंसर ये हो जाता है, लेकिन एक इस पे इसकी स्पेलिंग जो है वो बहुत प्यारी सी है, इसको आप लर्न कर लीजिएगा। PANDE, पेंडी, MONIUM, पेंडीमोनियम। और स्टिर क्या होता है? स्टिर क्या, यू कैन से कॉज टू स्टिर, कॉज टू ट्रबल यू कैन से। क्लियर? ट्राई टू कॉज ट्रबल, ट्रबल करना। क्लियर? उसके लिए आप स्टिर वर्ड यूज करते हैं। तो आपका आंसर क्या है? पेंडेमोनियम है। द फर्स्ट पब्लिक स्पीच डिलीवर्ड बाय अ पर्सन, कोई व्यक्ति जब पहली स्पीच देता है उसको आप कहते हैं क्या? मैडन स्पीच, इनऑग्रल स्पीच, ट्रायल स्पीच और मैराथन स्पीच। तो यहाँ पर देखिए, मैडन, इनॉग्रल दोनों सिमिलर से हैं, यहाँ आप कंफ्यूज हो सकते हैं। हालांकि क्लियर कट आंसर है आपका क्या? फर्स्ट स्पीच कहलाती है मैडन स्पीच। स्पेलिंग मैडन की MAIDEN, ए नहीं होता, ई होता है, इसको ध्यान रख लीजिएगा। इनऑग्रल स्पीच होती है जब कोई सेरेमनी शुरू होने जा रही है, तो तब उसकी किसी व्यक्ति की जो स्पीच होती है उस सेरेमनी को शुरू करने के लिए उसको आप कहते हैं क्या? इनऑग्रल स्पीच। क्लियर हो गई बात? इसके बाद बढ़ते हैं आपके ट्रायल स्पीच। जब कोई फंक्शन शुरू होने जा रहा है, उसमें बीच में आपने देखा उसको शुरुआत करते ही देखा होगा कि माइक हेलो, टेस्टिंग हेलो, यानी वो ट्रायल। क्लियर? आगे स्पीच को डिलीवर होने से पहले जो ट्रायल है वहां उस वर्ड को अपने यूज कर सकते हैं। और मैराथन होता है एक लॉन्ग और लेंदी स्पीच को आप मैराथन स्पीच कहते हैं। वन हु डज नॉट फॉलो द यूजुअल रूल ऑफ सोशल लाइफ, एक ऐसा व्यक्ति जो सोशल लाइफ के जो सामान्य नियम होते हैं उनको फॉलो नहीं करता, उसको आप कहते हैं क्या? बोहिमियन, आर्टिसन, पार्टीशन एंड फिजिशियन। तो आपका आंसर पहला वाला ऑप्शन ही है, बोहिमियन कहा जाता है एक ऐसे व्यक्ति को जो सोशल रूल्स को फॉलो, सोशल लाइफ के रूल्स को फॉलो नहीं करता। आर्टिसन कहते हैं आपके पास जो स्किल्ड वर्कर होता है, और यू कैन से क्राफ्टमैन, क्राफ्ट नहीं, क्राफ्ट्समैन कहते हैं इसको। क्लियर? क्राफ्ट्समैन या स्किल्ड वर्कर को आप आर्टिसन कहते हैं, जिसको आप हिंदी में एक वर्ड कहते हैं कारीगर। और पार्टीशन, पार्टीशन क्या हो जाता है? एक पार्टीशन से आपको याद आ रहा होगा जो विभाजन होता है, पार्टीशन ऑफ इंडिया, इंडिया यानी इंडिया एंड पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान का बंटवारा।
तो वो स्पेलिंग यहाँ नहीं है, ये दूसरा वर्ड है पार्टीशन। और देखिए इस पार्टीशन का मतलब होता है स्ट्रांगली सपोर्टर, और यू कैन से स्ट्रांगली सपोर्ट्स अ पर्टिकुलर लीडर। किसी लीडर को स्ट्रांगली सपोर्ट करना पार्टीशन कहलाता है। और फिजिशियन हो जाता आपका, जिसको आप सिंपल सा डॉक्टर कह देते हैं। क्लियर? प्लेसिंग अ थिंग बिसाइड अनोदर, एक वस्तु को दूसरी वस्तु के बराबर में रखना क्या कहलाता है? इम्पोज, रिपोज, जक्स्टापोज एंड एक्सपोज। इम्पोज हो जाता है जब आपने कह दिया कोई चीज आप इम्पोज करने जा रहे हैं, यानी कोई चीज आप थोपने जा रहे हैं, कोई चीज आप फॉलो लागू करने जा रहे हैं, वहां इम्पोज हो जाता है। और रिपोज हो जाता है, क्या रिपोज कहते हैं? क्या करना? रिपोज शायद शांत करने के सेंस में आप यूज करते हैं रिपोज को। और जक्स्टापोज हो जाता है आपका जब आप एक वस्तु के बराबर में क्या कर दिया, आपने दूसरी वस्तु को रख दिया, वहां आप जक्स्टापोज कहते हैं। और एक्सपोज हो जाता है, क्या करना? एक्सपोज करना, कोई चीज रिवील करना, उस सेंस में आप इसको यूज करते हैं। क्लियर? तो आपका आंसर हो जाएगा जक्स्टापोज। रिपोज को एक बार चेक कर लीजिएगा। रिपोज शायद काम के सेंस में यूज होता है, राइट? एक्सपर्ट इन द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स की स्टडी क्या कहलाती है? डर्मेटोलॉजिस्ट, जूलॉजिस्ट, कौन होता है? यानी डर्मेटोलॉजिस्ट स्किन का डॉक्टर होता है, उसको डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं। जूलॉजिस्ट हो गया जंतु विज्ञानी, ऑर्निथोलॉजिस्ट हो गया जो बर्ड्स की स्टडी करने वाला जूलॉजिस्ट होता है। और एस्ट्रोनॉट क्या होता है? जो स्पेस ट्रेवलर होता है। क्लियर? उसको आप कहते हैं एस्ट्रोनॉट। तो आपका आंसर हो जाता है दिस वन। बिल्डिंग इन विच डेड बॉडीज आर केप्ट फॉर टाइम, एक ऐसी बिल्डिंग जिसमें डेड बॉडीज को रखा जाता है। तो मोर्चुरी, मोनेस्ट्री, सैनिटोरियम और क्रीमेटोरियम। मॉर्चुरी हो जाती है डेफिनेटली, किसी हॉस्पिटल में एक ऐसा प्लेस होता है जहां क्रीमेशन से पहले डेड बॉडीज रखी जाती है, उसको आप मोर्चरी कहते हैं। मोनेस्ट्री हो जाती है, किसी मठ को आप मोनेस्ट्री कहते हैं जहां मॉन्क्स रहते हैं। सैनिटोरियम हो जाता है जहां आप बीमारी के बाद क्या करते हैं? स्वास्थ्य लाभ करते हैं, उसको आप कहते हैं सैनिटोरियम। और क्रीमेटोरियम हो जाता है वो प्लेस जहां पर बॉडीज को बर्न किया जाता है, जलाया जाता है। One who believes that gaining pleasure is the most important thing in life, किसी व्यक्ति को, वो व्यक्ति कौन जिसको लगता है कि जीवन में एक ही उद्देश्य है, और वो क्या है? गेनिंग प्लेजर, प्लेजर को गेन करना। क्लियर? लाइफ में प्लेजर को गेन करना क्या कौन किसको पसंद होता है? हेडोनिस्ट, पेसिमिस्ट, मिज़ेंथ्रोप और फिलिस्टाइन। तो हेडोनिस्ट होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसका एक ही पर्पज होता है कि हाउ टू गेट प्लेजर इन लाइफ। क्लियर? और पेसिमिस्ट हो जाता है एक ऐसा व्यक्ति जो किसी भी चीज की नेगेटिव साइड को देखता है, यानी जिसको आप कह देते हैं, क्या कह देते हैं? उदासीन नहीं कहना चाहिए, बल्कि आप कहना चाहिए निराशावादी। क्लियर? मिज़ेंथ्रोप हो जाता है वन हु हेट्स मैनकाइंड, एक ऐसा व्यक्ति जो मानव जाति से घृणा करता है। और फिलिस्टाइन होता है एक ऐसा व्यक्ति हु डज नॉट लाइक आर्ट, म्यूजिक एंड लिटरेचर, उसको कहते हैं आप फिलिस्टाइन। क्लियर हो गया? वन हु ब्रेक्स द एस्टेब्लिश्ड ट्रेडिशंस एंड इमेज, एक ऐसा व्यक्ति जो ट्रेडिशंस होती है, परंपराएं होती है, जो इमेजेस होती हैं, उनको तोड़ने वाला होता है, उनसे हट के चलने वाला होता है। तो फैटलिस्ट, फैनेटिक, आइकनोक्लास्ट एंड फिलोगाइनिस्ट। तो फैटलिस्ट हो जाता है जो भाग्य में विश्वास रखता है, हु बिलीव्स इन फेट। फैनेटिक हो जाता है जिसको आप कह देते हैं सन की। क्लियर? और आइकनोक्लास्ट हो जाता है, इसके लिए हिंदी में एक वर्ड आता है मूर्ति भंजक। आइकोनोक्लास्ट, यानी इसका जो काम होता है, जो ट्रेडिशनल चीजें होती है उनको तोड़ना, और कई बार जो
मंदिर में मूर्ति तोड़ने वाला होता है, वहां भी इस वर्ड को आप यूज करते हैं। फिलोकाइनिस्ट हो जाता है लवर ऑफ वुमेन। क्लियर? प्रॉपर्टी हैंडेड डाउन आफ्टर द डेथ ऑफ ए पर्सन, एक व्यक्ति की डेथ के बाद जो प्रॉपर्टी मिलती है उसको आप क्या कहते हैं? लिगेसी, लीजेंड, पैट्रीमनी और इनहेरिटेंस। तो लिगेसी और देखिए, लिगेसी हो जाती है विरासत जिसको आप कहते हैं। लीजेंड हो जाती है कोई ऐसा व्यक्ति जो आपका स्कॉलर होता है, रोल मॉडल होता है। और पैट्रीमनी जो फादर की ओर से मिलती है उसको, पिता की ओर से मिलती है उसको पैट्रीमनी कहते हैं। और इनहेरिटेंस भी आपकी विरासत होती है। तो डेफिनेटली लिगेसी और इनहेरिटेंस में आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के सिमिलर वर्ड्स हैं, दोनों सिनोनिम्स की तरह यूज होते हैं। तो प्रॉब्लम ये आएगी कि लिगेसी को आप क्लिक करें या इनहेरिटेंस को क्लिक करें। डेफिनेटली जो लिगेसी होती है वो होती है क्या, जिसको आप कहते हैं पैतृक संपत्ति या जो चीजें परंपरा में मिलती हैं। लेकिन लिगेसी का जो सेंस होता है, जो इनहेरिट, देखिए मैं क्लियर कर दूं, जो इनहेरिटेंस होता है वो आपकी विरासत होती है। क्लियर? आपको फादर की साइड से जो डेथ के बाद उनकी पूर्वजों की जो मिलती है वो विरासत होती है। क्लियर? उसको आप कहते हैं इनहेरिटेंस। जो इनहेरिटेंस है ये बेसिकली जो संपत्ति है आपकी, उस सेंस में यूज होता है। लेकिन जो लिगेसी है वो सेंस, उसका जो सेंस है वो है कि आपको पूर्वजों से क्या चीजें मिली है, यानी जो आपका संस्कार क्या मिले हैं, आपको प्रिंसिपल्स क्या मिले हैं। क्लियर? उस सेंस में ये यूज होता है। यानी लिगेसी में जो इनहेरिटेंस है वो इंक्लूड है। क्लियर? तो डेफिनेटली दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पर आपका आंसर है इनहेरिटेंस। यस, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिलीफ दैट वॉर एंड वायलेंस आर अनजस्टिफाइड, एक ऐसा बिलीफ जिसमें ये माना जाता है कि जो वॉर है और वायलेंस है वो कोई मतलब उसका नहीं है, कोई औचित्य नहीं है। तो उसको आप कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन, पेसिमिज्म, नेचुरलाइजेशन एंड पैसिफिज्म। तो न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रल करना किसी चीज को। क्लियर? पैसिमिज्म हो जाता है, यानी उदास सॉरी नेगेटिव चीजों को देखना, पैसिमिस्ट जिसको आप कहते हैं। राइट? पैसिमिस्ट आपका, तो पैसिमिज्म। और नेचुरलाइजेशन किसी प्रकृति से जोड़ के रखना। क्लियर? नेचुरलाइजेशन। और पैसिफिज्म, पैसिफिज्म हो जाता है क्या, वॉर और वायलेंस को ये मानना कि इसका कोई मतलब नहीं है। A group of girls, बेबी, कॉवी, ट्रूप एंड कोटारी। तो ग्रुप ऑफ गर्ल्स डेफिनेटली क्या होता है, बेबी होता है। तो कॉवी क्या होता है, अ स्मॉल कलेक्शन ऑफ पीपल, लोगों का एक छोटे से कलेक्शन को, छोटे से समूह को आप कहते हैं कॉवी। ट्रूप हो जाता है क्या, जो एक्टर्स हैं, जो सिंगर्स हैं, उनकी एक जो मंडली होती है, ग्रुप होता है, उसको आप कहते हैं ट्रूप। और कोटैरी क्या होता है, कोटैरी होता है a group of people who have similar interest, एक ऐसे लोगों का समूह जिनका जो इंटरेस्ट है, जिनकी जो इंटरेस्ट सेम होता है, उनको आप कहते हैं कोटैरी। क्लियर? सारे अच्छे वर्ड्स हैं, याद कर लीजिएगा इनको। कॉजिंग और एंडिंग इन डेथ, फैटल, डेडली, सीरियस एंड डेंजरस। फैटल, डेडली, यहाँ पे डेफिनेटली देखिए दोनों का मतलब सिमिलर है, दोनों कई बार सिनोनिम्स की तरह यूज होते हैं, फैटल और डेडली। तो आपका आंसर क्या होगा, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे। सीरियस और डेंजरस, सीरियस हो गया यानी जहां आपने कह लिया भाई अब गुंजाइश नहीं बच रही है जीने की। और डेंजरस आपका खतरनाक हो जाता है। तो कॉजिंग और एंडिंग इन डेथ उसको कहते हैं आप फैटल। क्लियर? और फैटल और डेडली किस सेंस में होता है, डेडली का जो सेंस है वो फैटल से डाउन होता है। क्लियर? और डेडली आपका एक्सट्रीम के सेंस में भी यूज होता है और इनकम्प्लीट के सेंस में भी यूज होता है।
क्लियर? तो कोई चीज डेडली हो सकती है लेकिन जरूरी नहीं वो फैटल हो। यानी फैटल जो है वो डेडली से ऊपर के लेवल का जो वर्ड है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? फैटल हो जाएगा। A short poem or a speech addressed to the spectators after the conclusion of a drama। ड्रामा के कंक्लूजन में कौन सी स्पीच आप डिलीवर करते हैं? प्रोलोग, डायलॉग, इपीलोग एंड मोनोलोग। तो प्रो मीन्स बिफोर, पहले होता है। डायलॉग यानी ड्रामा तो डायलॉग से ही मिलके बना होता है। क्लियर? और ईपीलोग हो जाता है ड्रामा के लास्ट में कोई स्पीच होती है या पोएम के एंडिंग की जो लाइंस होती हैं उनको आप कहते हैं ईपीलोग। क्लियर? और मोनोलोग की बात करें तो मोनोलोग को कहते हैं आप एकल गीत। क्लियर? वन हु लव्स बुक्स, स्कॉलर, बिब्लियोग्राफर, टीचर एंड बिब्लियोफाइल। तो स्कॉलर आपका विद्वान हो जाता है, बिब्लियोग्राफर हो जाता है, यानी ग्रेफा यानी राइट, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो ट्रेंड होता है बुक्स को लिखने के लिए, राइट, उसको कहते हैं आप बिब्लियोग्राफर। इसका एक सिनोनिम वर्ड है ऑथर, लेखक। क्लियर? तो टीचर एंड बिब्लियोफाइल। तो बिब्लियोफाइल डेफिनेटली आपका आंसर होगा। बिब्लियोफाइल होता है बुक लवर, यू कैन से। बहुत सारे लोग आप में से होंगे भी बुक लवर, कौन कौन है कमेंट करके बता दीजिएगा। क्लियर? मैं भी एक बुक लवर हूँ। क्लियर? वन हु हैज ऑब्स्टिनेट एंड नैरो रिलीजियस व्यूज। एक ऐसा व्यक्ति जिसके जो व्यूज है, जिसका जो दृष्टिकोण है वो नैरो है एंड ऑब्स्टिनेट है, जिद्दी है और नैरो है। तो थियोसोफिस्ट, बिगॉट, फिलोसोफर एंड थियोलॉजियन। तो डेफिनेटली का जो आंसर होगा वो क्या होगा? बिगट होगा। थियोसोफिस्ट क्या होगा? बिगट। देखिए बिगट क्या हो जाएगा आपका? एक ऐसा व्यक्ति जो नैरो माइंडेड होता है। क्लियर? इसके लिए हिंदी में आप वर्ड यूज करते हैं कट्टर, बिगट। और थियोसोफिस्ट हो जाता है एक ऐसा व्यक्ति हु एक्सपर्ट इन स्टडी ऑफ डिविनिटी, दैव्यता, यू कैन से। दैव्यता को जो स्टडी करने वाला होता है डिविनिटी को, उसको आप कहते हैं थियोसोफिस्ट। और फिलोसोफर जानते हैं आप, दार्शनिक, एन एक्सपर्ट इन फिलोसफी। और थियोलॉजियन होता है वन हु स्टडीज रिलीजन, यानी जो धर्म की स्टडी करने वाला होता है उसको आप कहते हैं थियोलॉजियन। क्लियर? द साउंड ऑफ द फ्यूनरल बेल, नेल, स्पेल, डोंग एंड टिंग डोंग। यस, बहुत सारे वर्ड्स हैं। स्पेल कहते हैं आपका जादू या महक, राइट। और जो नेल और डोंग और डिंग डोंग ये सारे यूज होते हैं किसमें? घंटी की आवाज में। लेकिन अगर आप कहें फ्यूनरल बेल की, तो फ्यूनरल बेल में आपको यूज होता है नेल। और बाकी डोंग और डिंग डोंग भी बेल की साउंड्स होती हैं। क्लियर? लेकिन फ्यूनरल बेल की नहीं होती। द मिलिट्री वेकिंग सिग्नल साउंडेड इन द मॉर्निंग। बहुत प्यारा सा वर्ड है, शायद ना पता हो आपको। रेवेली, ललीबाय, एंथम एंड सोप्रानो। तो डेफिनेटली देखिए एंथम आपका आंसर नहीं होगा। बाकी इन तीनों में रेवेली क्या होता है? रेवेली आपका जो बेकिंग सिग्नल होता है मिलिट्री में, जो मॉर्निंग में दिया जाता है, उसको रेवेली कहा जाता है। ललीबाई हो जाती है आपकी, जिसको आप कहते हैं लोरी, जो बच्चे को गा के सुनाई जाती है कि बेटा सो जाओ अब। क्लियर? और सोप्रानो होता है एक सबसे ऊंचे स्वर का जो गीत होता है। क्या? जो सबसे ऊंचे स्वर का गीत होता है उसको आप कहते हैं सोप्रानो। क्लियर? सिंगिंग वॉइस, you can say singing voice with the highest range। यस, चलिए आगे बढ़ जाते हैं।
स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, जो कीट होते हैं उनकी स्टडी को आप क्या कहते हैं? इकोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, एंटोमोलॉजी एंड बायोलॉजी। तो इकोलॉजी हो जाता है आपका स्टडी ऑफ पर्यावरण, यू कैन से क्लियर, इकोसिस्टम की ये जो स्टडी होती है पर्यावरण की, उसको आप इकोलॉजी कहते हैं। एम्ब्रियोलॉजी हो जाता है एम्ब्रियो की स्टडी यानी भ्रूण विज्ञान, इसको आप कहते हैं भ्रूण विज्ञान। और एंटोमोलॉजी हो जाती है स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, और बायोलॉजी हो जाती है स्टडी ऑफ लाइफ, क्लियर, जीव विज्ञान। अ पर्सन इन हिज 70s, एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी 70s में है, उसको आप क्या कहते हैं? सेक्साजिनेरियन, सेप्टुआजिनेरियन, सेंटूरियन एंड पेट्रियार्च। तो सेक्सा, सेक्सा होता है सिक्स, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी 60s में होता है, क्लियर। सेप्टुआजिनेरियन यानी जो 70s में होता है, 70 से लेके 79 तक जिसकी एज होती है, उसके लिए आप वर्ड कह सकते हैं सेप्टाजुनेरियन। तो इन 70s, ये आपका आंसर हो जाएगा। और सेंटूरियन क्या होता है? सेंटूरियन होता है एक आर्मी ऑफिसर जो सेंटूरियन यानी सेंचुरी से ये वर्ड बना है। एंसेंट रोम में एक ऐसा आर्मी ऑफिसर जो कमांड करता था 100 सोल्जर्स को, तो उसको आप टर्म देते हैं सेंटूरियन, क्लियर। और पेट्रार्च क्या हो जाता है? किसी फैमिली का जो मेल हेड होता है, उसको कहा जाता है क्या? पेट्रार्च। फैमिली और यू कैन से सोसाइटी, समाज का या फैमिली का जो लीडर होता है, जो मुखिया होता है, उसको आप पेट्रार्च कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स, तो ओलिगार्की, एरिस्टोक्रेसी, प्लूटोक्रेसी एंड ब्यूरोक्रेसी। ऑफिशियल्स की गवर्नमेंट, ओलिगार्की होती है गवर्नमेंट बाय फ्यू, थोड़े से लोगों की सरकार। एरिस्टोक्रेटी होती है यानी यू कैन से जो नोबिलिटी होती है, जो पावरफुल मेंबर्स होते हैं, उनकी गवर्नमेंट। प्लूटोक्रेसी होती है गवर्नमेंट बाय रिच, जो धनी लोगों की सरकार, उसको आप कहते हैं प्लूटोक्रेसी। और ब्यूरोक्रेसी हो जाती है जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की सरकार होती है। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वन हु वॉक्स इन स्लीप, एक कैरेक्टर याद आ गया मुझे, वन हु वॉक्स इन स्लीप, फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा। विलियम शेक्सपियर का बड़ा ही फेमस सा कैरेक्टर है, जो नींद में क्या करता रहता है? चलता रहता है, क्लियर। याद आ गया होगा नाम आपको, नहीं आया है गूगल कर लीजिएगा, लेकिन कमेंट जरूर कीजिएगा। तो क्या है ऑप्शन? सोमनेम्बुलिस्ट, सोमनीलॉकिस्ट। ओके, देखिए सोमना होता है नींद, स्लीप, और लोकिस्ट होता है, लोकिस्ट यानी लोकस से आया है यानी टू स्पीक, जो नींद में बोलने वाला होता है, उसको आप कहते हैं, क्या कहते हैं? सोमनीलोक्विस्ट, जो वन हु चैटर इन स्लीप। ओके, वन हु स्पीक्स वाइल स्लीपिंग। और इगोइस्ट हो जाता है एक ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को ऊपर रखता है हर चीज से, आप जो जिसको लगता है मैं ही मैं, बस मैं ही ब्रह्मांड हूँ, मुझसे ही सारा काम चल रहा है, क्लियर। और सोमनेम्बुलिस्ट हो जाता है, सोमना यानी स्लीप और एम्बुलेंस यानी टू वॉक, क्लियर। वर्ड का मीनिंग जो है, रूट को अगर आप समझ जाएंगे तो रूट से वर्ड का मीनिंग गेस करना बड़ा आसान हो जाता है। रूट के लिए नॉर्मन लुइस सबसे अच्छी बुक मानी जाती है, एक बार उसको थोरोली स्टडी कर लेना चाहिए। और अगर नहीं की है तो एक पूरी बुक का एक लेक्चर पढ़ा हुआ है, पूरी बुक एक लेक्चर में एक्सप्लेन कर रखी है, सॉरी 2 लेक्चर्स है वहाँ, यानी 8-10 घंटे में सारी बुक आपको कंप्लीट वहाँ चैनल पे पड़ी हुई है। अगर नहीं देखी है तो उसको आप देख सकते हैं एक बार। अल्ट्रुइस्ट हो जाता है एक ऐसा व्यक्ति जिसको लगता है कि उसका जो पर्पज है वो है दूसरों की सेवा करना, यानी इसको आप कह सकते हैं परोपकारी, क्लियर, परोपकारी। तो सॉरी जस्ट ए मिनट, तो आंसर आपका क्या है? यहाँ थर्ड वाला है, दिस वन नहीं है। commencement of adjacent words with the same letter. Okay,
एडजेसेंट वर्ड यानी एक नेक्स्ट वर्ड को सेम लेटर से उच्चारित करना क्या कहलाता है? पन, एलिट्रेशन, ट्रांसफर एपिथेट एंड ऑक्सीमोरन। तो डेफिनेटली देखिए चारों स्पीच याद हो जाएगी, चारों फिगर स्पीच आज याद हो जाएंगी आपको। पन होता है श्लेष अलंकार, आपको क्लियर। श्लेष में आपका एग्जाम्पल क्या आ जाता है? यानी एक ऐसा वर्ड जो एक ही बार यूज हुआ हो लेकिन उसके जो मीनिंग है वो एक से ज्यादा निकलती हो, तो वहां श्लेष यूज करते हैं। एलिट्रेशन हो जाता है आपका अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास में क्या होता है? आपका एक ही लेटर से आपके जो वर्ड्स हैं जहां एक ही लेटर रिपीट होता है। कौन कौन सा बताइए कोई फटाफट से एलिट्रेशन का एग्जांपल अनुप्रास का। ट्रांसफर एपिथेट हो जाता है जहां पर एपिथेट यानी एडजेक्टिव को ट्रांसफर कर दिया जाता है। यानी कह तो ऑथर रहा है कि स्लीपी डेज यानी स्लीपी नाइट, जैसे उसने कह दिया कि द नाइट वॉज स्लीपी, रात कैसी थी? स्लीपी थी। अब स्लीपी रात थोड़ी थी, व्यक्ति स्लीपी था, तो वहां ट्रांसफर एपिथेट यूज करते हैं। क्लियर। और एक बड़ा प्यारा सा एग्जाम्पल है कि टॉमस ग्रे की पोएम का इलेजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड का कि द प्लोमैन प्लॉट्स हिज वियरी वे, यानी प्लोमैन जो है अपना जो थका हुआ रास्ता तय करता है। अब थका हुआ कौन है? प्लोमैन है कि रास्ता है? तो होना था प्लोमैन, लेकिन वो कह दिया ऑथर ने किसको? रास्ते को थका हुआ। तो इसको आप कहते हैं क्या? ट्रांसफर एपिथेट। क्लियर। और अनुप्रास श्लेष समझते हैं। एग्जाम्पल रघुपति राघव राजा राम, आपका क्या है? एलिट्रेशन है। पन का देखिए श्लेष में एक वर्ड एक ही बार यूज होता है। और ऑक्सीमोरन हो जाता है आपका क्या? एक ऐसा अलंकार जिसमें आपके टू ऑपोजिट आइडियाज आर पुट टुगेदर, यू कैन से। क्लियर। ऑक्सीमोरन। आई एम आइडियली बिजी दीज डेज, एक एग्जाम्पल मुझे याद आया। आई एम आइडली बिजी दीज डेज। और पूरी फिगर स्पीच पढ़ी है चैनल पे, एक 25 फिगर स्पीच का एक लेक्चर पढ़ा है, उसको आप जरूर वॉच कर लीजिएगा। जो भी कंफ्यूजन है आपका फिगर स्पीच को लेकर वो सारा दूर हो जाएगा। स्पेशलिस्ट हु टेस्ट आईसाइट, आईसाइट को टेस्ट करने वाला व्यक्ति होता है, क्या होता है? यस, यहाँ पर आपका आंसर ओके, एलिट्रेशन, ठीक है। आईसाइट को टेस्ट करने वाला व्यक्ति ऑप्टिशियन, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट एंड इथियोलॉजिस्ट एंड न्यूरोलॉजिस्ट। तो डेफिनेटली आपका आंसर क्या होगा? ऑप्टिशियन होगा या ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट होगा? देखिए दोनों में कंफ्यूज मत हो जाइएगा। हु टेस्ट आईसाइट? ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। तो आपका आंसर क्या होगा? हु टेस्ट आईसाइट, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट होना चाहिए। लेकिन ऑप्टिशियन का क्या काम होता है? एग्जामाइन पीपल्स आई एंड सेल ग्लासेस, ग्लासेस को बेचने का काम ऑप्टिशियन का होता है। तो मेरे विचार से तो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट आपका आंसर होना चाहिए, स्पेशलिस्ट हु टेस्ट आईसाइट। क्लियर। हालांकि ऑप्टिशियन भी कहीं ना कहीं वही काम करता है, लेकिन ऑप्टिशियन जरूरी नहीं ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हो। यहाँ पर गौर कीजिए, जो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है वो डेफिनेटली आईसाइट आपकी देखेगा सारी। ऑप्टिशियन जरूरी नहीं वो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हो, वो केवल क्या कर रहा है? चश्मे बेच रहा है, उसका काम। क्लियर। तो योर आंसर शुड बी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। और इथियोलॉजिस्ट हो जाता है, क्या हो जाता है इथियोलॉजिस्ट? यस, जो फिश होती है, फिश की स्टडी करने वाला जो वैज्ञानिक होता है, जूलॉजिस्ट होता है, उसको आप इथियोलॉजिस्ट कहते हैं। और न्यूरोलॉजिस्ट हो जाता है नर्वस सिस्टम की स्टडी करने वाला व्यक्ति। क्लियर। A wall built to prevent the sea or a river from flooding an area। एक वॉल यानी जिसको आपने कह दिया, बंधा कह दिया, राइट। एक रिवर की साइड फ्लडिंग से रोकने के लिए तटबंध आप कह देते हैं, तो डैम, माउंड, डाइक एंड एम्बैंकमेंट। डेफिनेटली डिफिकल्ट क्वेश्चन। तो डैम क्या हो जाता है? एक वॉल तो नहीं होती,
लेकिन डैम समझते हैं बड़े लेवल पे होता है। माउंड आप कह सकते हैं कोई टीला होता है मिट्टी का, रेत का, उसको माउंड कह देते हैं। और डाइक होती है आपकी खंदक, जिसको आप कहते हैं खंदक। आम बोलचाल में खंदक कहा जाता है या कहा जाता है तटबंध। क्लियर। और पर्टिकुलरली एक तरह का एम्बैंकमेंट ये होता है। और देखिए डाइक और एम्बैंकमेंट दोनों सिमिलर से वर्ड है, लेकिन जो डाइक है एक तरह के एम्बैंकमेंट को डाइक कहा जाता है। क्लियर। डाइक भी एक तरह का एम्बैंकमेंट हो सकता है। और एम्बैंकमेंट क्या है? एक वॉल बना दी स्टोन की या अर्थ की, मिट्टी की, वाटर को रोकने के लिए। क्लियर। लेकिन यहां पर जो आपका आंसर है वो क्या है? वो है डाइक। और क्वेश्चन आपके हो गए 25। 25 में व्हाट्स योर स्कोर बताइएगा। और आई होप लेक्चर में मजा आ रहा होगा। डेफिनेटली नए वर्ड सीख रहे होंगे, कुछ ना कुछ तो नए आते ही हैं हर लेक्चर में, 10-20 वर्ड। तो उनको जरूर आप नोट कर लीजिएगा। और हाँ, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहता है। और मिलियन माइंड्स इंग्लिश एप्लीकेशन अगर आप अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया है तो वो प्ले स्टोर में जाकर गूगल के वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ भी बहुत कुछ आपकी स्टडी के लिए है। चलिए, कल से नया साल शुरू हो रहा है, आपको एडवांस में ही हैप्पी न्यू ईयर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।